मूर्ख मनुष्य की गति। एक सीख। एक बार एक नदी में एक मृत हाथी की बॉडी बही जा रही थी। जब एक कोए ने बॉडी देखी तो बेहद प्रसन्न उठा, तुरंत उस पर आ बैठा, यथेष्ट मांस खाया और फिर नदी का भरपेट जल पिया। उस लाश पर इधर उधर फुदकते हुए कोए ने परम तृप्ति की डकार ली। वह सोचने लगा, आह, यह तो अत्यंत सुंदर यान है। यहाँ भोजन और जल की भी कमी नहीं है। फिर इसे छोड़कर अनंत क्यों भटकता फिरूं। कौवा नदी के पास बहने वाली हाथी की उस बॉडी के ऊपर कई दिनों तक रमता रहा। भूख लगने पर वह बॉडी को नोच कर खा लेता, प्यास लगने पर नदी का पानी पी लेता। अगाध जलराशि, उसका तेज प्रवाह, किनारे पर दूर दूर तक फैली प्रकृति की मनोहारी दृश्य, इन्हें देख देख कर वह विभोर होता रहा। नदी एक दिन आखिर महासागर में मिली। वह मुदित थी कि उसे अपना गंतव्य प्राप्त हुआ। सागर से मिलना ही उसका चरम लक्ष्य था। किंतु उस दिन लक्ष्यहीन कौवे की तो बड़ी दुर्गति हो गई। 4 दिन की मौज मस्ती ने कौवे को ऐसी जगह ला पटका था जहां उसके लिए ना भोजन था, ना पेयजल और ना ही कोई आश्रय। सब और सीमाहीन अनंत खारी जलराशि तरंगती हो रही थी। कौवा थका हारा और भूखा प्यासा कुछ दिन तक चारों दिशाओं में पंख फटकारता रहा और अपनी छिछली और टेढ़ी मेढ़ी उड़ानों से झूठा रोह फैलाता रहा, किंतु महासागर का और छोर उसे कहीं नजर नहीं आया। आखिरकार थक कर, दुख से कातर होकर वह सागर की उन्हीं गगनचुंबी लहरों में गिर गया और एक विशाल समुद्री मछली से निगल गया। दोस्तों, शारीरिक सुख, भोग विलास और परम तृष्णा में लिप्त हम मनुष्यों की भी गति उसी कौवे की तरह होती है, जो आहार और आश्रय के क्षणिक सुख को ही अपनी परम गति मानकर अंधे हो जाते हैं और अंत में अनंत दुख व संकट रूपी गंभीर सागर में समा जाते हैं।